श्रोताओं नमस्कार। हम जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो ये होता है कि बस जल्दी से ठीक हो जाएं। और कभी कभी ये भी आपने सुना होगा कि जो भी हम दवाइयां खाते हैं, विशेषकर अंग्रेजी दवाइयां चलती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि जो सुरक्षित होती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक होती हैं, और जो बहुत पुराने रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं। एक ऐसी उपचार पद्धति, बड़ी प्राचीन पद्धति है होम्योपैथी। होम्योपैथी से हम कैसे अपने को ठीक कर सकते हैं, किन किन तरह के मर्ज ठीक हो सकते हैं, क्या जो बड़े पुराने मर्ज हैं, बड़े आजकल गंभीर मर्ज हैं, क्या वो ठीक हो सकते हैं, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अनिल गौतम साहब उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक पद्धति बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसे ये दवा बनाई जाती है, कैसे आप मरीजों को या मर्ज पे इसको इलाज करते हैं, कैसे इसे ठीक करते हैं? वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आदिकाल से भी जुड़ी हुई है जी। आदिकाल में अगर हम इसका वर्णन अपने आयुर्वेदिक के शास्त्रों में पाते हैं तो वहां भी होम्योपैथी पहले थी। होम्यो मीन्स सिमिलर जी, और पैथी मीन्स ट्रीटमेंट, समान ट्रीटमेंट वाली समान चिकित्सा पद्धति है ये। जैसे हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विषमस्य विषमौषधम, तो कहीं बीच में हमारे कुछ चिकित्सक या कुछ ऐसा काल आया, मुगल काल जैसे या और भी काल आए, तो उसमें ये सारी चीजें विलुप्त हो गई, हमारे तमाम सारे शास्त्रों को नष्ट कर दिया गया, तो लोगों में ये पता ही नहीं चला कि होम्योपैथी क्या है। फिर कहीं होम्योपैथी को ईजाद किया डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने जर्मनी में, आज से करीब 250 साल पहले। तो उन्होंने इसको सिमिलिया सिमिलवस कोरेंटर का नाम दिया। लेकिन अगर हम देखें पुराने शोधों को या पुराने तरीकों को, तो ये होम्योपैथी हमारे शास्त्रों से ही निकली हुई है। लेकिन महान वैज्ञानिक, महान एलोपैथ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ही वाज एमडी, उन्होंने इसको ईजाद किया और फिर ये बहुत तेजी से प्रचलित हुई, और आज ये हमारे जगत में पूरी असाध्य रोगों के लिए रामबाण बनी हुई है, और बहुत अच्छे से इलाज होता है, बशर्ते कि इसमें अच्छे चिकित्सक जो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, उनके पास जाया जाए। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही जो सेल्फ टॉट लोग हैं उनके द्वारा इलाज लेने लगते हैं। आमतौर पर जैसे आपने कभी किसी को कह दिया कि भाई फला दवा जो है इसमें काम करती है, और आपने लेना शुरू किया, तो उसके अच्छे से परिणाम नहीं आते हैं। अगर कुशल चिकित्सक के पास कोई भी रोगी जाता है तो असाध्य रोगों में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो असाध्य रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर हम बात करें जो आजकल से कैंसर है या जो और भी इस तरह की बीमारियां हैं, क्या उनमें ये कारगर है? हाँ, आजकल कुछ ऐसी बीमारियां जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली हैं, उनमें होम्योपैथी बहुत ज्यादा कारगर है। हम कई बार ये समझते हैं कि होम्योपैथी इसमें काम नहीं करती है। होम्योपैथी इसमें विशेष लाभ करती है, लेकिन उसका जो सिलेक्शन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। होम्योपैथी पेशेंट एज ए होल के लिए है, किसी पार्ट के लिए नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे दूसरी पद्धतियां हैं उनमें केवल पार्ट का ट्रीटमेंट होता है कि आपको किडनी की बीमारी है तो आप किडनी के डॉक्टर के पास जाइए, आई की बीमारी है तो आई सर्जन के पास जाइए, या आपको कान की बीमारी है तो आप ईएनटी वाले के पास जाइए। लेकिन होम्योपैथ कोई भी एज ए होल पेशेंट को ट्रीट करता है। ये नहीं कि आपके सिर में दर्द है और पेट में दर्द हो रहा है तो इस दोनों के डॉक्टर अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो अमुक पेशेंट है उसका इलाज है, न कि उसके पार्ट का इलाज है। तो हम सबसे पहले उस मरीज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं, उसके कौन कौन से लक्षण हैं, पहले कौन सी बीमारियां हुई हैं, वंशानुगत कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे किसी के परिवार में टीबी रही है तो हमें टीबी की हिस्ट्री भी चाहिए। अगर उसके पहले पेशेंट के परिवार में कहीं कैंसर हुआ है तो कैंसर की भी जानकारी हमको चाहिए। जब ये सारी जानकारियां हासिल कर लेते हैं तो उसकी एक औषधि हम सेलेक्ट करते हैं, और उसको चुनने के बाद में उसका जब इलाज करते हैं तो वो निश्चित रूप से उसको आशातीत लाभ मिलता है। लेकिन कई बार लोगों के दिमाग में ये रहता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। इस पर जरूर हम कुछ कहना चाहिए। अवश्य। ये स्लो काम नहीं करती है, काम बहुत ज्यादा फास्ट है इसका, क्योंकि हमारी कोई भी औषधि जबान पे काम करती है। हमने टंग पे एक ड्रॉप डाली और हमने पेशेंट से कहा कि अब आप जाइए,
क्योंकि उसका हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम कर लिया, उसके बाद में एक उसकी निर्धारित दवाई निकाल ली, दवाई निकालने के बाद जब दवाई देते हैं तो वो पूरे शरीर पे काम करती है और ये नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है, इसका ब्लड में जाने से कोई रिलेशन नहीं है। अगर जबान पे किसी की औषधि आ गई और वो वेल सेलेक्टेड मेडिसिन है तो पेशेंट 100% ठीक होगा, लेकिन सिलेक्शन में अगर कहीं कमी है और उसका पूरी जानकारी डॉक्टर को नहीं हुई है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं हुआ है, प्रॉपर सिलेक्शन मेडिसिन का नहीं हुआ है, उसकी सारी बातें नहीं पूछी गई हैं, तो अधूरे इलाज में तो फिर अधूरा ही इलाज होगा। जब अधूरा तरीका है तो इलाज पूरा कैसे हो सकता है? जरूरी है कि जो कुशल चिकित्सक हैं, अनुभवी चिकित्सक, उनके पास जाया जाए। ये निश्चित बात है। ऐसा भी नहीं है कि कुशल चिकित्सक केवल वही है जिसको आज 20 साल 30 साल या 40 साल बीत गए हैं। कुशल चिकित्सक वो भी है जो आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, पढ़ लिख कर आ रहे हैं, बड़ी डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, बड़ी डिग्रियां लेके आ रहे हैं, उनको अच्छा ज्ञान है। क्योंकि ऐसा नहीं है, अब तो सारे जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं सेलेक्ट होने के लिए वो सब नीट के द्वारा जाते हैं, और जब वो 5.5 साल का कोर्स करके आते हैं BHMS वाला, तो उसमें पूरी जानकारी उनको एलाइड सब्जेक्ट की, अपने सब्जेक्ट की होती है, और वो बड़े गहन अध्ययन के बाद में तब मरीज को देखते हैं और मरीज को देखने के बाद फिर उसकी चिकित्सा शुरू करते हैं, तो वो अच्छे फल भी देते हैं, मरीज को बहुत अच्छा सा लाभ भी होता है। निश्चित रूप से लाभ होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और आती है, जैसे हमारे घर में गृहिणियां काम करती हैं जी, हमारी रहन सहन की व्यवस्था बदल गई है जी, पहले बैठकर खाना बनता, आजकल खड़े खड़े खाना बनता है। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है। आजकल जब से ये महिलाएं स्टैंडिंग किचन में काम करने लगी हैं, ये 30 इंच का जो स्लैब हमारे घरों में प्रचलित हो गया है, तो तब से बीमारियां बहुत ज्यादा शुरू हुई जी। जब हमारी पुरानी महिलाएं, पुरानी गृहिणियां जमीन पर बैठ के काम करती थी, नीचे चूल्हे होते थे, तो कभी उनको कमर दर्द नहीं होता था, जो आजकल एक बहुत कॉमन डिजीज आ गई है कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके 30 इंच के स्लैब पे किसी भी शॉर्ट फ्रेम या लॉन्ग फ्रेम की लेडी खड़ी हो जाए तो वो दीवार को देख के तो काम नहीं करती, काम तो स्लैब पे करना है, तो सबसे पहले वो मोर देन 90 के एंगल से अपनी गर्दन को झुका लेती है, और जैसे ही वो अपना काम करना शुरू करती है तो स्लाइटली 25 से 30 के एंगल पे वो खुद झुक जाती है जी। तो जब वो खुद झुकती है कमर से, तो सारा बॉडी वेट उसका कमर का लंबर स्पाइन पे आता है, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम यही शुरू हो जाती है कि उसको कमर दर्द मिलता है जी। हम आए दिन इस तरह के मरीज देखते हैं और निश्चित रूप से क्योर भी होते हैं। आजकल 90% महिलाओं में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि बस हमें कमर दर्द होता है, हमें गर्दन में दर्द होता है, हमको चक्कर आते हैं, हमको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है, हमारे गर्दन के पीछे बम्प निकल आया है। ये बम्प वगैरह कुछ नहीं, पोस्चरल प्रॉब्लम, ये पोस्चरल प्रॉब्लम है। हमको उसके अकॉर्डिंगली अपने पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए। अगर मेंटेन करें प्रॉपरली तो हम निश्चित रूप से दवाइयों के साथ में जल्दी से लाभ पाएंगे। हमें किसी ऑर्थो या न्यूरो के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी जी। बहुत बढ़िया बताया आपने। जैसे हम लंबे समय तक ऑफिस में बैठते हैं तो हम अपने पोस्चर को करेक्ट नहीं रख पाते। अगर हमें 6 से 8 घंटे तक ऑफिस में बैठना है तो हमारे पैरों के नीचे पायदान या फुटरेस्ट होना चाहिए जी। और हमारा पोस्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। जो वुडन चेयर पहले ऑफिस में आती थी, उस तरह की चेयर पर अगर हम बैठें या पीछे कुशन लगा हो तो हमारा पोस्चर ठीक रहेगा। लेकिन हम बड़े ईज होके बैठते हैं, हम कभी लेफ्ट हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है या स्पाइनल कॉलम जो है, वो स्पाइनल कॉलम कहीं डिसबैलेंस होने लगता है, तो लंबर और सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उससे बीमारियां बढ़ जाती हैं जी। डॉक्टर साहब, ये तो रही उन बीमारियों के बाद जो जटिल है या हमारे पोस्चर से रिलेटेड है। जो सामान्य जीवन की बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम, बुखार या इस तरह कुछ ये होती हैं, तो उनमें होम्योपैथी कितना कारगर होती है? होम्योपैथी बहुत कारगर है, लेकिन लोगों को पेशेंस नहीं होती। होम्योपैथी के मामले में हमेशा एक ऐसा शब्द आता है कि होम्योपैथी मीन्स स्लोपैथी। ये आम जनमानस में छाई हुई है, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रभाव अभी देखने को मिला। जब कोविड के दौरान हमने अपने यहाँ करीब 70,000 लोगों को डोर टू डोर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की, और उसके बाद जब हमने रिजल्ट देखा कि होम्योपैथी पे कोविड के बाद लोगों का ट्रस्ट बहुत बढ़ा और अब होम्योपैथी की तरफ उनका रुझान आ गया। वो ये जान चुके कि एलोपैथी में लिमिटेड
मेडिसिन हैं या एक लिमिटेशन है, वहां के आगे एलोपैथी काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे जीवन रक्षा के लिए सबसे अच्छी पद्धति तरह से काम करती है। ये हमारे इम्यून लेवल को बढ़ाती है। वहां पर ली हुई दवाइयां जो है हमारे बॉडी पर साइड इफेक्ट करती हैं, और इनका हमारे बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूरी तरह सुरक्षित है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। न कोई साइड इफेक्ट है, न कोई आफ्टर इफेक्ट है, न कोई रिएक्शन है, अगर ये किसी कुशल चिकित्सक के द्वारा दी जा रही है। अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कि मैं आपकी बात कहूंगा कि मीठी गोलियों से होता क्या है, जबकि बहुत प्रभावी है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि वो मीठी गोलियां जो हैं वो चीनी की गोलियां नहीं है। वो शुगर ऑफ मिल्क से बनती हैं, वो प्रॉपर्टी लेस है, उसकी कॉस्ट बहुत है, वो कोई 40 रुपए किलो वाली चीनी नहीं है। वो शुगर ऑफ मिल्क है और वो प्रॉपर्टी लेस है, और उसमें वो केवल व्हीकल है, वो कोई दवाई नहीं है। वो केवल पहुंचाने का माध्यम, वो केवल पहुंचाने का माध्यम है। हम उसमें दवाई डालते हैं, वो दवाई आपके पास तक पहुंचती है, वो एक प्रिजर्वेटर का वहां काम करता है। जी, बस और कुछ। डॉक्टर साहब अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब कोई, जैसे अभी आपने कोरोना का जिक्र किया, जी, महामारी के दौरान या जब कभी मौसम बदलता है, बहुत ज्यादा लोगों को सर्दी जुकाम होता है, जी, ऐसे में क्या हर उम्र के लोग होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं? हर उम्र का व्यक्ति होम्योपैथी की दवा ले सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे बच्चों में दवा का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। वजह क्या है कि वो बिल्कुल क्लीन पेपर है, और जब बच्चे को हम एक भी खुराक देते हैं तो उस पर क्विक रेस्पॉन्स उसका आता है। और बुजुर्गों के लिए तो सबसे अच्छा है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत पुअर हो गया है, जिनमें अपने आप में एक असाध्य रोगी की तरह से बन गए हैं, जब हम दवा देते हैं तो उनमें बहुत अच्छे परिणाम आते हैं जी, और वो बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। तो श्रोताओं, कुल मिलाकर देखा आपने, होम्योपैथी बहुत ही वैज्ञानिक और प्राचीन और बड़ी सटीक उपचार पद्धति है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन बहुत से जनमानस के दिमाग में ये बात है कि ये तो बस यूं ही चीनी की गोलियां हैं। ऐसा नहीं है, पूर्णतया वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक आधार पर ही इसको हम दवाइयां देते हैं। और उसको जो इसका पोटेंटाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल एटॉमिक पावर की तरह से काम करता है, इतनी सूक्ष्म मात्रा में होता है। चूंकि अभी कई बार लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो वैज्ञानिक नहीं है, इस तरह, तो नैनो टेक्नोलॉजी में ले जाके जब देखा गया तो ये भी प्रूव हुआ कि ये बिल्कुल पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू वर्क करती है। टंग पे गई और सीधे ब्रेन में जाके इसने ऑर्डर किया और पूरी बॉडी पे काम शुरू हो गया। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातों से एक भरोसा ये हुआ हमारे श्रोताओं को और हमें भी कि हमें जब कभी भी ऐसे कोई अस्वस्थ हो महसूस करते हैं तो बिना हिचक के जो योग्य चिकित्सक उनके पास जाएं होम्योपैथी, और सही दवा ले, बिल्कुल आराम मिलेगा। हाँ, बिल्कुल योग चिकित्सक के पास पहुंचेंगे तो वो तरीके से आपको देखेंगे, आपकी बीमारी का सही निदान करेंगे। निदान करने के बाद में फिर वो जो दवा सेलेक्ट करेंगे वो दवा आपकी होगी। जी, क्योंकि यहाँ बड़ा अंतर है ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी। रेमेडी वो है जो डॉक्टर के द्वारा सेलेक्ट की गई है, राइट। मेडिसिन वो है जो बनी हुई तैयार है। ड्रग वो है जो क्रूड फॉर्म में है। जी, इन तीनों में बहुत अंतर है। ड्रग क्रूड फॉर्म होती है, मेडिसिन पोटेंटाइज्ड होती है, और रेमेडी वो होती है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की। बिल्कुल, हम यहां तक पहुंचते ही नहीं है, हम किसी से भी मेडिसिन मांग लेते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं। तो ये कोई इलाज का तरीका उसी से फिर उसका फायदा भी नहीं होगा, उससे लाभ नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से बातें बताई, क्योंकि उसका जो मूल तत्व है वो आपने हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, और हमें पूरा भरोसा है कि श्रोता आपके इस बातचीत का लाभ उठाएंगे और एक बार फिर अपने को स्वस्थ करने के लिए होम्योपैथी के पास पहुंचेंगे और वो स्वस्थ होंगे। डॉक्टर साहब, आप आए आकाशवाणी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।